बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी, क्रंची और मज़ेदार से पराठे बनके तैयार होते हैं। सहरी में इनको ज़रूर बनाइएगा। इनको बना के हम फ्रीज़ कैसे कर सकते हैं, सारी ही टिप्स शेयर करूँगी। पराठों पे गोल्डन कलर किस तरह से आएगा, ये भी शेयर करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग विद मलिक फैमिली। एक नई रेसिपी के साथ आप सबको वेलकम करती हूँ। जी तो व्यूअर्स, आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार से पराठे। इन पराठों को बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिए है 2 कप मैदा और 2 चम्मच डालेंगे हम इसमें खुश्क दूध। खुश्क दूध मैं क्यों डाल रही हूँ ये मैं आपको आगे जाके बताऊंगी। और हाफ टी स्पून हम इसमें डालेंगे नमक और इसमें डालेंगे हम मेल्टेड घी। अगर आप चाहते हैं कि आपके पराठे क्रिस्पी बने, मज़ेदार बने, तो आपने इनमें घी शामिल करना है मेल्ट करके और फिर इनको पहले अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। पहले आपने पानी नहीं डालना। इन्हीं चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद आपने इनमें पानी डालना है और इनको बिल्कुल एक डो बना लेनी है, जिस तरह के हम आटे की डो बनाते हैं, आटा गूंथते हैं ना, तो बिल्कुल उसी तरह से। अगर आप इसमें आधा मैदा आधा आटा इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपने इनको 10 से 15 मिनट का स्टे देना है, ढक के रख लीजिएगा ताकि इसमें नमी पैदा हो और हमारा जो आटा है ना, मैदा गूंदा हुआ डो गूंदी हुई बहुत ही सॉफ्ट सी बन के तैयार हो। तो बस 15 मिनट के बाद मैंने इसको निकाला, थोड़ा सा रोल आउट किया और यहाँ पर अब भी हमने इसके बना लेने हैं पेड़े। मैंने लिया है 2 कप मैदा, तो उससे हमारे 4 पराठे इंशाल्लाह ताला बहुत आसानी के साथ बनके तैयार हो जाएंगे। आप जितने बनाना चाहते हैं उसी हिसाब से ले लीजिएगा, आटा या मैदा कुछ भी। तो बस यहाँ पर इनके पेड़े बना के हमने रखने हैं और हमने पेड़ों को भी स्टे देना है कम से कम 10 मिनट का, क्योंकि ये मैदा है तो ये सेट होने में थोड़ा सा टाइम लेता है, लेकिन सेट होने के बाद इसमें बहुत ही लचक आ जाती है। जब तक पेड़े सेट होते हैं ना, तो हम पराठों की फिलिंग तैयार करते हैं। जी हाँ, फिलिंग के लिए यहाँ पर मैंने सब्ज़ धनिया, ग्रीन प्याज और साथ मैंने ली है सब्ज़ मिर्चें। सारी ही सब्ज़ चीज़ें हैं, तो इनको ना हमने चॉपर में चॉप कर लेना है। अगर आप बारीक कटिंग करना चाहते हैं ना, तो आप बारीक कटिंग भी कर सकते हैं। मैंने बहुत जल्दी बनाने के लिए इनको चॉपर में चॉप कर लिया है, उसमें भी बहुत अच्छे से ये बन जाते हैं। बल्कि चॉपर में ज़्यादा अच्छे बनते हैं, काटने में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। तो यहाँ पर पेड़े लेके उनको आपने बेल लेना है। जितने पेड़े हैं बेल लीजिए। फिर आपने इनके ऊपर ना घी लगा लेना है। मैंने घी में 1 टेबलस्पून ना कॉर्नफ्लोर डाला है, उसको अच्छे से मिक्स कर लिया है और इसको हमने एक रोटी के ऊपर ना, जो बेली हुई रोटी है ना, उसके ऊपर अच्छे से स्प्रेड कर देना है। अच्छी तरह से लगा लीजिएगा, दूसरी रोटी पे भी लगाइएगा। ये देखिए मैं दोनों रोटियों पे लगा रही हूँ। अब हमने क्या करना है, इसके ऊपर हमने जो रेडी करके रखी है ना फिलिंग, वो डाल देनी है। अच्छे से स्प्रेड करने के बाद थोड़ी थोड़ी सी चिली फ्लेक्स डाल दें, टेस्ट अच्छा आएगा, लुक अच्छी आएगी। फिर आपने इसके ऊपर स्प्रिंकल करना है थोड़ा सा नमक। नमक आप याद रखिएगा कि आटे में भी शामिल किया है, इसलिए आपने चुटकी से डालना है, बिल्कुल हल्का हल्का सा, ज़्यादा नहीं डालिएगा वरना बहुत ज़्यादा नमक हो जाएगा। तो बस अब हमने जो दूसरी रोटी घी लगा के साइड पे रखी है ना, वो हम इसके ऊपर इस तरह से कवर कर देंगे। इस तरह से देखिए अच्छे से कवर कीजिएगा और थोड़ा सा प्रेस कर दीजिएगा ताकि ये अच्छे से ना जुड़ जाएं। और अब हमने क्या करना है, किसी छुरी से या कटर से, किसी भी चीज़ से ना आपने इस तरह से इनके 2-2 इंच 2.5 इंच तक के आपने कट लगा लेने हैं, मतलब इनको काट लेना है। ये मैंने लंबी लंबी सी पट्टियाँ काट ली हैं। अब हमने इसमें से निकालने हैं पेड़े। अब देखिए कि मैं इसके ऊपर भी घी लगा रही हूँ ताकि ये अंदर तक हर लेयर क्रिस्पी बने और इसके ऊपर भी हल्का हल्का सा ना हमने इस तरह से मैदा, आटा कुछ भी है उसको स्प्रिंकल कर दीजिए। इससे ये होगा कि हमारी जो लेयर्स है ना वो क्रिस्पी भी बनेंगी और ना आपस में जुड़ेंगी नहीं। पकने के बाद इनकी लेयर्स जो है सेपरेट हो जाएंगी। तो यहाँ पर ये देखिए कि माशाल्लाह से मैं इनको रोल आउट कर रही हूँ। आपने थोड़ा सा ना इनको दबाते हुए रोल आउट करना है ताकि अंदर जो है ना खला, जिसे कहते हैं एक जगह सी बन जाती है, खला सा बन जाता है, वो ना रहे। तो यहाँ पर ये दूसरी रोटियाँ भी मैंने बेली हैं। मेरे पास ना ये थोड़ी सी फिलिंग बची, तो मैंने जो ऊपर वाली रोटी है ना, ये देखिए अंदर वाली पे भी लगाई है और इसकी जो ऊपर वाली तय थी ना, उसके ऊपर भी घी और मैदा लगा के मैंने जो थोड़ी सी फिलिंग बच गई थी, तो वेस्ट करने की बजाय मैंने इस तरह से लगा के इसके ऊपर मैदा लगाया और चिली फ्लेक्स और नमक थोड़ा सा लगा के तो इसी तरह से कटिंग कर ली है। आप भी अगर इस तरह से डबल लेयर में इनकी कोटिंग करना चाहते हैं, इस तरह से करके भी इनको बना सकते हैं पराठों को।
बल्कि ये ज़्यादा फिलिंग वाले और ज़्यादा मज़े के बनेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर हमारे माशाल्लाह से पेड़े बन के तैयार हो चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह इनकी लुक चेक कीजिए कि इनको तो देखते ही बंदे को भूख लगती है और बनने के बाद तो पकने के बाद ये बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही मज़ेदार हो जाते हैं। तो अब आपने क्या करना है, काउंटर पे थोड़ा-सा खुशका ज़रूर लगाना है क्योंकि ये थोड़ी-सी ना चिपकती है। तो आपने थोड़ा-सा जो आपका रोल आउट है ना उसके ऊपर भी लगा लीजिए, रोलिंग पिन जो होती है उसके ऊपर थोड़ा-सा खुशका लगा लीजिए और काउंटर पे भी लगाइए और रोटी को बेल लीजिए। तो ये देखिए माशाल्लाह से हमारे सारे ही पराठे तैयार हैं। सारे ही पराठे मैंने बेल लिए थे, लेकिन मैं एक पराठा बनाऊँगी, बाकी पराठों को मैं फ्रीज़ कर लूँगी। फ्रीज़ किस तरह से करेंगे ये आप वीडियो के एंड पे ज़रूर देखिएगा। और यहाँ पर ना पराठों को पकाने के लिए थोड़ा-सा आपने तवे पे घी लगा लेना है और फिर आपने पराठे डालने हैं और जब एक साइड से इस तरह से ट्रांसपेरेंट सा हो जाएगा, इसके ऊपर भी फिर आप घी लगाएं और इसकी साइड को चेंज कर दें। लेकिन आपने इन पराठों को तेज़ आंच पर नहीं बनाना, मीडियम से लो आंच पर इस तरह से दबाते हुए, प्रेस करते हुए पराठे बनाने हैं ताकि इन पे अच्छा सा कलर आ जाए और सारा ही पराठा एक जैसा पक जाए। और यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि जो हमारे ये पराठों पे कलर देखिए कितना ज़बरदस्त सा आ रहा है, गोल्डन कलर आ रहा है। तो ये इस वजह से है कि मैंने जो आटे में खुश्क दूध शामिल किया है ना, उसकी वजह से पराठों पे कलर बहुत अच्छा आता है, बहुत ही गोल्डन कलर के पराठे बनते हैं। और इस पराठे को पकाने में आपको कम से कम 7 से 8 मिनट लग जाएंगे, फिर पराठे की हर लेयर अंदर तक पकेगी। लेकिन अगर आपने इसको जल्दी की ना पकाने में, तो बाहर से तो ये गोल्डन हो जाएगा लेकिन अंदर से ये कच्चा रह जाएगा, जिससे आपका मज़ा बिल्कुल कुरकुरा हो जाएगा, आपको मज़ा ही नहीं आएगा। तो यहाँ पर ना मैंने आपको तोड़ के दिखाया है, आपने देखा है कि अंदर तक पराठा पका हुआ है, पराठे की हर लेयर पकी हुई है, हर लेयर इतनी ही क्रिस्पी है क्योंकि हमने इसको बड़े ही सब्र और तहम्मुल से पकाया है। तो अब आप देखिए कि माशाल्लाह से इसकी लुक चेक कीजिए कितनी ज़बरदस्त है। सहरी में ज़रूर इन पराठों को बनाइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर ज़रूर कीजिएगा, अच्छे-अच्छे से कमेंट कीजिएगा और अगर फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आ रहे हैं ना, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और अब आप यहाँ पर देखिएगा कि मैंने इनको फ्रीज़ किस तरह से किया है। और आपसे मैं चाहूँगी इजाज़त और जाते हुए यही कहूँगी, खुश रहें, खुशियाँ बांटें और लोगों के लिए आसानियाँ पैदा कीजिए। अपनों के लिए जब भी कुछ बनाएं दिल से बनाएं, प्यार से बनाएं, उसमें ढेर सारा प्यार शामिल करें तो वो चीज़ माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी बनती है। अपना बहुत सारा रखिएगा ख्याल, मेरा कीजिएगा इंतज़ार। तो मैं आऊँगी इंशाअल्लाह ताला किसी नई अच्छी और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह ताला की ज़ात आपकी, मेरी और हम सब की हामी और नासिर हो। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।